के हम विरोधी हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में भले मानस हैं। वह वृक्ष के समान हैं। ऐसे वृक्ष को कोई पत्थर मारता है, वह बदले में उसे फल देता है। इसी प्रकृति वाले लोग दुनिया में हैं। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी कि जिनका हम बुरा सोचते हैं, जिनके हम विरोधी बनते हैं, वे इतने बड़े महामना हैं कि उसके बावजूद भी हमारा हित चाहते हैं, हमारे प्रति सद्भावनाएं करते हैं, हमारे कल्याण के लिए वो भावना बांटते हैं। ऐसे दुनिया में जीव हैं। वो भगवान का रूप होता है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का अर्थ होता है जो अपने विरोधियों का भी, मिथ्या दृष्टियों का भी, पापियों का भी, पतितों का भी, तुच्छ जीवों का भी कल्याण करने का भाव रखते हैं, वो भगवान बनता है। भक्तों का नहीं, अनुकूल व्यक्तियों का नहीं, जो पापियों का भी, दुष्टों का भी, निकृष्टतम निकृष्ट लोगों का भी, जिनके मन में करुणा जागती है, ये जीवों का भी कल्याण हो, ऐसा भाव तुम्हें कभी जाग जाए, समझ लेना तुम्हारे में भगवान बनने का लक्षण दिख गया, शुरुआत दिख गया। मोटिवेशन, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा सर्वनाश किया हो, जो तुम्हारा जन्म जन्म का दुश्मन हो, जो भूल करके भी कभी तुम्हारा हित नहीं करता, तुम्हें खूब जम के यातनाएं दी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में उसके प्रति अच्छा भाव है, उसके प्रति कल्याण का भाव है, उसको भी गले लगाने का भाव है। ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे मन में आ जाए कभी, समझ लेना तुम्हें भगवान बनने का लक्षण प्रकट हो गया। लोग कहते हैं भगवान कौन बनते हैं? मैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। भगवान कौन होते हैं वो भी चर्चा नहीं करता हूँ। भगवान बनने की शुरुआत कैसे होती है? पारसनाथ की शुरुआत उस 10 भव पहले हुई जिसने उसका सर्वनाश किया, पूरे परिवार का नाश किया, स्वयं का भी नाश किया। उसके बावजूद भी उसके कल्याण की भावना की, सब कुछ मिटाने वाले को माफ करने का भाव किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, फिर भी पारसनाथ के जीव में उसको माफ करने का भाव आया। उसने माफी नहीं मांगी, वो नहीं सुधरा, तब भी माफ करने का भाव। 2 तरीके की माफी होती है। एक वह होते हैं सज्जन पुरुष, 2 होते हैं वो माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा, वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो मैं माफ कर दूंगा। ये सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। लेकिन भगवान बनने वाले का लक्षण थोड़ा भिन्न है। वो माफी नहीं मांगे तो भी मैं माफ करता हूँ, वो नहीं सुधरे तो भी मैं उसके लिए हित की बात करता हूँ।
वो गलती नहीं मानता है तो भी मैं उसके कल्याण की भावना करता हूँ। कमठ के जीव ने अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की। उसने नहीं कहा कि हाँ मेरे से गलती है, वो अपनी गलती को गलती पर गलती करता गया और पारसनाथ बिना माफी मांगे, बिना सुधरे माफ करता गया। उसका नाम है भगवान। हर व्यक्ति को भगवान शब्द बहुत अच्छा लगता है। कोई तुम्हें कहे ओ अशोकनगर के भगवान, गुदगुदी आ जाएगी कि अरे महाराज आज कुछ मीठा खा के आए हो क्या? है ना। कोई साधु को भगवान कह दे, कोई किसी को। भगवान बनने का लक्षण है क्या तुम्हें सर्वनाश करने वाले के प्रति भी अच्छा सोच सकते हो, बिना माफी मांगे माफ कर सकते हो, बिना सुधरे भी। यही तो उत्तम क्षमा धर्म की बात कही। सुधर जाए तो माफ कर लूंगा, ये धर्म नहीं है। पूजा में पढ़ते ना, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। दुर्जन पे सुधर गया तो वो तो सज्जन हो गया। सज्जन पर किसको गुस्सा आती है? क्रूर है, कुमार्गी है, फिर भी उनके प्रति हमारे मन में क्षोभ ना आवे। उद्दंड है, सब कुछ है, और वो कहीं भी झुकने वाला नहीं, वो कभी भी अपने को एक्सेप्ट करने वाला नहीं। उसके प्रति भी यदि हमारा क्षमा भाव आ जाता है तो यह भगवान बनने का लक्षण है। वे ही जल्दी भगवान बनने वाले हैं जो ऐसा भाव है। जैसे मैंने पारसनाथ को कहा, बिना मांगे कमठ को माफ कर रहे। वो सुधरने को तैयार नहीं, वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, 12 मन की सिला पटक दी, कोई बात नहीं। कैसे बनते हैं भगवान? कैसे बन गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम? ऐसे ही नहीं महानुभाव, ऐसे ही नहीं दुनिया उनके पीछे दौड़ती है, ऐसे ही नहीं दुनिया उनको मंदिर में बैठालती है, ऐसे ही नहीं कि हनुमान ने उनको ऐसे ही अपने हृदय में बैठा लिया। बहुत बड़ा रहा। सर्वनाश करने वाली कैकई, तहस नहस करने वाली कैकई, सब कुछ मिटा देने वाली कैकई। कैकई ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की उस समय। कैकई ने नहीं अपना वचन वापस लिया, तो भी रामचंद्र जी उस कैकई के पैर छूने चले गए। माँ कह रहे हैं। अब इस दिशा में वो माँ थी कि दुश्मन थी? वो तो दुश्मन का रूप ले रही थी, दुश्मन जैसा व्यवहार कर रही थी, निर्दयी थी, कठोर थी। लेकिन उसके बावजूद भी रामचंद्र जी माफ कर रहे, रामचंद्र जी पैर छू रहे, रामचंद्र जी ऐसे दुश्मन से आशीर्वाद ले रहे हैं। साधुओं से आशीर्वाद लेना कोई बड़ी चीज नहीं बेटा। साधुओं से तो दुनिया ले लेती है। उस माँ से तो दुनिया आशीर्वाद लेता है जो माँ तुम्हारे ऊपर मरती है, जो तुम्हें चाहती है, तुम्हारा पालन करती है। उस माँ से कौन आशीर्वाद नहीं लेगा? सब ले लेते हैं, क्योंकि माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। माँ के उपकार तुम्हारे ऊपर हैं। अभी मैं उपकारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उपकारी से भी और ऊपर उठा हुआ है। उपकारी की वंदना करना, उपकारी के